बेबे शादी के बाद कोई तमाशा हो, इससे बेटर यही है ना कि चीजें पहले क्लियर हो जाए। एंड आई एम श्योर बबली को जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी, वरना वो ऐसा नहीं करती है। अच्छा नेचर है, अच्छी लड़की है। अच्छी लड़कियों की ऐसी वीडियोस नहीं बनती। दोबारा मत शुरू हो जाओ, गलती हो गई थी उससे और अपनी गलती की सजा भुगत रही है वो ये शादी करके। फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। एक मिनट, तुम लोगों ने कुछ नोट किया? नीति का प्लान नाकामयाब हो रहा है। यहाँ पर नीति को लग रहा था कि भाई शादी वगैरह हो जाएगी, पार्वती आएगी, सच बता देगी, लेकिन यहाँ पर तो दिलजीत उसको किडनैप करके लगे है। अब होता यह है कि परी और बबली यहाँ पर मिलते हैं। परी सारा सच बता देती है कि भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारी शादी कैसे होने दे सकती हूँ, और यहाँ पर पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से अंबिका ने उसकी मदद की थी, यहाँ पर किन किन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी, और राजीव का भी नाम बोलती है और राजीव को तो धोखेबाज बोलती है। और ये सुनकर ना अभी बबली में कुछ बदला सा नजर आ रहा था। मुझे तो ऐसा कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। भाई जैसी कल थी वैसी आज है ना बेबे, एक मिनट में आई। फिर ये चेहरा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी किसी को। नहीं रहना मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक। क्या? बदनाम हो जाऊं चलेगा, पर तुमसे शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। होश में आ बबली, लंबी सांस ले, ठंडे दिमाग से काम ले। ठंडे दिमाग से ही सोच रही हूँ। बबली भाई समझ में नहीं आता कि क्या करे। यहाँ पर बबली को तो विश्वास ही नहीं होता है कि राजीव ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो राजीव पे बहुत विश्वास करते हैं सारे लोग, और वो बोल भी रही है कि भाई राजीव ऐसा नहीं कर सकता, आपको कोई गलतफहमी है। लेकिन यहाँ पर भाई परी बोलती है तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर राजीव भी इन सारे लोगों के साथ मिला हुआ है। और भाई वो तो अच्छा है कि अंबिका मेरे को मिल गई थी, नहीं तो भाई मेरा पता नहीं क्या होता। मैं हो सकता है ऐसे में भाई जिंदा ही नहीं होती हूँ, यहाँ पर सिर्फ अंबिका की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। और ये सारी चीजें सुनकर ना भाई एकदम से नहीं करनी है शादी। नहीं बबली, ये तू नहीं बोल रही। ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, एंड दैट्स फाइनल। तभी क्या है ना, अब तो बहुत देर हो गई है, अब तू कुछ नहीं कर सकती, और ये शादी तो बबली होके रहेगी। आजा चल मेरे साथ, आजा। बहुत इमोशनल हो जाती है बबली और यहाँ पर गले वगैरह मिलने लगती है अपनी बहन से, खुश भी होती है। वही हम देख रहे हैं कि दोनों लोग मिलकर ना प्लानिंग करते हैं, और यहाँ पर बबली बोलती है कि आप अगर सच बता दोगी कि आप परी हो तो आपका बदला अधूरा रह जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना दिलजीत को जाके बोलती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। और यही होता है, यहाँ पर वो पहुंच जाती है और सारे लोग भाई वेट वगैरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बबली होती है वो दिलजीत को बोलती है कि शादी से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो लेके चली जाती है दिलजीत को। अभी वो दिलजीत को जैसी बोलती है ना कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, ये सुनकर तो दिलजीत एकदम से हाइपर हो जाता है और उसको पकड़ता है और गाड़ी में बंद करके उसको किडनैप वगैरह करके दूर ले जाता है। और ये सारी चीजें नीति को पता लगती है। अब नीति दिलजीत को फोन करके बुला रही है, क्योंकि यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी बार बार भाई बोल रहे हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, और जल्दी से दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। और कहां पर है भाई दूल्हा दुल्हन? और यहाँ पर जो बबली की माँ है वो भी बहुत चिंता कर रही है। इवन यहाँ पर जो परी है ना, उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से बबली कहाँ चलेगी, क्योंकि यहाँ तो भाई बबली मना करने गई थी। अब बबली को कोई ऐसा तो नहीं दिलजीत कोई नुकसान पहुंचा रहा हो। तो ये सारी चीजें सुनकर ना अब पार्वती का भाई सब्र टूट जाएगा, और यहाँ पर वो बोल देगी कि मैं परी हूं और सारी कहानी बता देगी। यहाँ पर राजीव सुन के एकदम शॉक हो जाएगा कि भाई ये क्या है। और यहाँ पर नीति ना इस बात का फायदा उठाएगी और नीति बोलेगी देखो आप लोगों ने मुझे बोला था ना कि मैं पागल हूँ, मेरे को मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए, ये करना चाहिए, और देखो मैंने बोला था ना आपको ये पार्वती नहीं परी है। और यही सारी चीजें ना वो रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन साथ ही साथ जो परी होती है ना वो सारा सच भी बता देती है कि भाई किस तरीके से इन लोगों ने मारने की कोशिश की थी, और इनके साथ ना राजीव भी मिला हुआ था। अब वो राजीव को भी धोखेबाज बोलती है, और राजीव ये सुनकर एकदम से ना बौखला जाता है और बोलता है कि भाई मैंने क्या किया था यहाँ पर इन लोगों के साथ, मुझे कि तुम गलत बोल रही हो, और मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर भाई नीति ने भड़काया था ना उसको कि राजीव भी हम लोगों के साथ मिला हुआ है, राजीव भी तुम्हें मारना चाहता है। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में थी। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में कि राजीव यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को बेकसूर साबित कर पाएगा कि नहीं, और या फिर यहाँ पर भाई परी यही सोचती रह जाएगी कि ये धोखेबाज है। और नीति अब क्या करेगी? क्या नीति भाई एक कोई बड़ी चाल चलने वाली है? क्योंकि ये तो भाई नीति एक्सपोज हो गई, यहाँ पर नीति का सच सामने आ गया है। तो अब नीति का क्या नया प्लान होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।